Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11th CBSE or RBSE, and we are reading the 5th chapter of the book Hornbill. Okay, so let's continue this chapter. Okay, so let's start the chapter. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ओके, और इस बारे में बिल्कुल ठीक कहा गया है, वेल सेड कहा गया है कि जब मानव जाति नहीं थी, यानी कि मानव जाति से पूर्व जंगल हुआ करते थे, यहाँ जंगल थे, ठीक है, और धीरे धीरे उसके बाद क्या बनने लगे, डेजर्ट बनने लगे, डेजर्ट फॉलो करने लगे। मानव जाति से पूर्व तो फॉरेस्ट थे, लेकिन मानव जाति जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे रेगिस्तान भी बढ़ता चला गया। कारण क्या रहा, पेड़ों की कटाई होती रही, और पेड़ों की कटाई होने के कारण वो क्षेत्र कैसे बन गए, डेजर्ट बन गए। ठीक है, द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी, पैट्रिमनी मीन्स होता है संपत्ति, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, इरोडिंग का मतलब नष्ट होना, नुकसान होना। ठीक है, at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. fertilizer means होता है खाद, जिसको बोल सकते हैं उर्वरक, जिसको हम बोल सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन जो थे, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय का मतलब समझ रहे हो, हम कर रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, क्या होता है, गर्मी, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती हो। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वन है, ठीक है, कि हमारी जो प्राचीन संपदा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की पैट्रिमनी जो है, यानी कि प्राचीन पैट्रिमनी, प्राचीन संपत्ति जो है, अब 4-5 यानी कि 40 to 50 मिलियन, हम करें 4-5 करोड़ एकड़ प्रति वर्ष की दर से लुप्त हो रही है। यानी कि जो संपदा है वो 4-5 एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से लुप्त होती जा रही है। इसके नेक्स्ट, तथा जलाने में गोबर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, और इसके इस्तेमाल करने से हम प्राकृतिक खाद से वंचित होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक खाद हमें मिलेगी कहाँ से, प्राकृतिक खाद को तो हम क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि जो हम क्या कर रहे हैं, ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, डंग मीन्स होता है क्या, यानी कि जो ऊपले, हम गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं ऊपले, ठीक है, ऊपले जो होते हैं उसको गांव की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ठीक है, डंग। बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। पहले क्या, अब तो हम उर्वरक का यूज़ करने लग गए, पहले हम देसी खाद का यूज किया करते थे, जिसमें हम गोबर खाद का विशेष रूप से मुख्य उपयोग करते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको ईंधन के रूप में यूज़ लेना चालू कर दिया। और जैसे जैसे हम उसका यूज जो है ईंधन के रूप में ले रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे खेत है उसमें डालने के लिए उर्वरक जो है, हम गोबर खाद की जगह जो रासायनिक और कीटनाशक दवाइयाँ हैं, या दूसरे जो यानी कि हम आर्टिफिशियल जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ करने में हम लगे हुए हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे जो है हमें प्राकृतिक रूप से जो खाद मिलनी चाहिए उसका भी अभाव बढ़ता जा रहा है। ओके, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. ओके, विश्व बैंक का एक अंदाजा है या मानना है कि वर्ष 2000 में ईंधन की अनुमानित जो लकड़ी की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए जो वृक्षारोपण है या पेड़ों को उगाना है, उसकी दर में 5 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है। अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर हमने पेड़ नहीं बोए और उसी रफ्तार से हम काटते रहे, तो एक दिन सब जंगल बन जाएगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा कि अगर हमें ईंधन की अनुमानित लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो हमें लगभग 5 गुना वृक्षों की
जो 5 गुना जो वृक्ष हैं उसको उगाना पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा। ओके। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. ओके तो विश्व संसाधन जो है यानी कि वर्ल्ड जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, तो विश्व संसाधन संस्थान के अध्यक्ष हैं, एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जेम्स स्पेथ। उन्होंने एक दिन कहा था कि हम ये सोच रहे हैं कि हम 1 एकड़ भूमि जो है, 1 एकड़ वन है, वो प्रति सेकंड के हिसाब से खो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, बल्कि हम 1.5 एकड़ जो वन है वो प्रति सेकंड के हिसाब से खो रहे हैं। मतलब 1.5 एकड़ प्रति घंटा की रफ्तार, प्रति सेकंड की रफ्तार से घट रहे हैं, ना कि एक। तो यानी कि आंकड़ा नुकसान होने का ज़्यादा है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect, improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 48A के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार पर्यावरण की रक्षा करने और उसको इम्प्रूव करने का काम करेगी तथा देश के जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, उनकी सुरक्षा करेगी। तो ये जिम्मा किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद के 48A में लिखा हुआ है, यानी कि आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखना। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि जो किसी स्टेट के लिए हम उसकी कह सकते हैं, स्टेट के लिए जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अंदर आर्टिकल 48A आता है। ओके। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंगिस इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। परंतु अगर हम बात करें सबसे अधिक जो हमारे लिए एंग्विश होने का, यानी कि एंडलेस एंग्विश यानी कि नाराज़गी का जो मुख्य कारण है, भारत में पहली बात तो कानून का जो है कभी आदर नहीं किया जाता, यानी कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, और न ही उसे लागू किया जाता है। मतलब सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही है कि भारत में ना तो कानून को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, आदर किया जाता है, और ना ही उसको लागू किया जाता है कभी। देखो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें कितनी दुख की बात है। उदाहरण भी देकर बता रहा है कि संविधान ये बात कहता है कि जातिवाद, कास्टिज्म जो है, ठीक है, अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि छुआछूत की जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर यानी कि जो बंधुआ मजदूर वाली प्रथा है, उनको समाप्त किया जाए। परंतु संविधान लागू होने के 44 वर्षों के बाद भी ये स्थायी रूप से बना हुआ है। क्या? यानी कि हम अब भी इसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। अभी तक संविधान के इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। देखो कितनी हमारे लिए मतलब दयनीय स्थिति है। नेक्स्ट है, ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियरली कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन। कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन का मतलब होता है अंधाधुंध जो कटाई होती है, नुकसान होता है, ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। ओके, लास्ट 4 डिकेड्स कि जो संसदीय यानी कि जो पार्लियामेंट जो आकलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स जो कमेटी है, जो इस बात की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट पेश करती है कि पिछले 40 सालों में, पिछले 4 दशकों में भारतीय वनों की अंधाधुंध क्षति होने की बात जो है वो प्रकट की गई है कि भारतीय वन जो है उसका अंधाधुंध क्या हो रहा है, उसकी कटाई हो रही है। अब बताओ कितनी बेकार बात है। ठीक है,
इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtual treeless. The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Okay, कि विश्वसनीय अगर डेटा के हिसाब से हम बात करें तो भारत में जंगल 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से समाप्त होते जा रहे हैं और बड़े क्षेत्र जहां हम आधिकारिक रूप से ये बताते कि जंगल भूमि है, पहले ही वृक्ष रहित वनों के नुकसान की जो शुद्ध दर है वो सरकारी आंकड़ों में वर्णित दर से अनुमानित 8 गुना ज़्यादा बताई है। एक्चुअल तो यानी कि बताते तो हम जो है उसका 8 गुना जो है वास्तव में उसका नुकसान हो रहा है, 8 गुना। हालांकि ये जो डेटा है हम जो पढ़ते हैं वो झूठे होते हैं और इससे 8 गुना ज़्यादा कटाई जो है हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट आंकड़ों से। तो गवर्नमेंट आंकड़े कभी ठीक थोड़ी होते हैं, देखे होंगे। तो अब देखो ना, ये बिल्कुल फिक्स बता रहा है कि गवर्नमेंट आंकड़ों से 8 गुना बताओ, ठीक है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. और संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना? सुना है संयुक्त राष्ट्र के बारे में? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से अब तक इस बारे में नहीं सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में होता क्या है, ठीक है। कहाँ से जो, तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते? ध्यान रखना, एक संयुक्त राष्ट्र होता है, एक दूसरा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे देश को मिलाकर एक ही गवर्नमेंट जो है वहाँ अपना गवर्नर करती है, यानी कि अपना गवर्न करती है, उसको सरकार चलाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक एजेंसी बनी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी जो समिति है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस के हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सैटेलाइटों का जो यूज करके और जो हवाई चित्र है यानी कि एरियल फोटोग्राफी जो है हवा के माध्यम से, यानी कि हवा में उड़ते हुए या किसी दूसरे चीज़ों की सहायता से हम जो चित्र जो खींचते हैं उसकी मदद से 3 वर्ष के अध्ययन हमें इस बात की चेतावनी देते हैं कि पर्यावरण का इतनी बुरी तरह नुकसान हुआ है। कितना नुकसान कि 88 जो देश हैं, यानी कि 88 जो देश हैं उनमें जांच की गई है कि उनमें से कईयों की स्थिति बड़ी गंभीर है। 88 देशों में से कई देश ऐसे हैं जिनकी वास्तव में हालत ज़्यादा ख़राब है। किस मामले में? पर्यावरण के मामले में। किस मामले में? इस मामले में कि वहाँ पेड़ों का विध्वंस, पेड़ों को नुकसान, डिप्लीशन जो है इतना बुरी तरीके से किया हुआ है कि वहाँ पर शायद सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है और ऑक्सीजन की मात्रा लेस हो चुकी है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor। और इस बारे में कोई भी आशंका नहीं जताई जा सकती, कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता कि विश्व की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि इस बारे में क्या नहीं किया जा सकता, डाउट नहीं किया जा सकता कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो मानव समाज है, मानव समाज का भविष्य नष्ट कर रही है और मानव समाज को नष्ट करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। ओके, और मानव समाज की जो जनसंख्या है, यानी कि जो मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि मानव समाज की जो जनसंख्या है 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख से अधिक साल लगे। कितने?
10 लाख से अधिक साल लगे। दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion। और जैसे जैसे जनसंख्या यानी कि वर्ष 1800 की बात है तो 1800 के आने के आसपास जो जनसंख्या थी, ठीक है, विश्व की जनसंख्या जो थी वर्ष 1800 के आसपास थी, तो वर्ष 1900 के आखिर तक जनसंख्या जो थी 1 अरब और बढ़ गई, 1 अरब और ऐड कर लो, और 20वीं सदी ने 3.7 अरब जनसंख्या में वृद्धि कर दी। कितनी कर दी? 3.7 अरब जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और विश्व की वर्तमान, अब देखो, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और विश्व की वर्तमान जो जनसंख्या है वह अनुमानतः 5.7 अरब का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये चैप्टर का जो ध्यान रखना, ये चैप्टर जो लिया गया है ये एक्सेप्ट है, ये डेटा के हिसाब से चैप्टर लिया गया है, ये आज का कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं है, ये बहुत पहले का आंकड़ा है। अगर वर्तमान की बात करें तो 7 अरब क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। इवन एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, और प्रत्येक 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? प्रत्येक 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। इस प्रकार का आंकड़ा जो है बताया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो शेष बचा हुआ, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा बचा हुआ है, इसके बारे में हम जो 2 पैराग्राफ हमारे बड़े पैराग्राफ बचे हुए हैं उन पैराग्राफ को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ओके, और 60% कोर्स के अकॉर्डिंग जो है एक चैप्टर जो है आपका 5th चैप्टर फालतू हो गया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल के लिए। लेकिन 1 2 3 4 5 जो चैप्टर मैंने अब तक आपको पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर पे आप विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ बचे हुए हैं अगले वीडियो में तो हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम पोइट्री सेक्शन, ये तो प्रोज सेक्शन है, इसके बाद पोइट्री जो सेक्शन बचा हुआ है, पोइट्री सेक्शन में से हम क्या करेंगे, अपने जो इसमें से आपकी एक पोइट्री अब की बार हटा दी गई है, फादर टू सन वाला जो पोइट्री है आपका वो हटा दी गई है, और एक आपका प्रोज का चैप्टर था एडवेंचर को भी हटा दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोज के केवल 7 ही बचते हैं और पोइट्री के 4 बचते हैं। तो पोइट्री तो हमें 2 करा देनी है, 2 पोइट्री करानी है, और 2 पोइट्री के अलावा हमने 5 क्या करा दिए, 7 में से 5 क्या करा दिए, चैप्टर करा दिए, ठीक है, प्रोज करा दिए। बाकी अगर बात करें तो हमारे लिए इनफ है, और बाकी जो हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं इसमें वो हम एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स एंड revise the chapter again. Okay, so we will meet in the next video, so thanks.